जोन 2 के हमारे सभी संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे कृषक मित्रगण, आप सभी का हमारी राष्ट्रीय बागवानी मेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी, ये शब्द हैं हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी की, और इन्हीं अगणित सीमांत किसानों की सेवा में उपलब्ध है हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। और इन सीमांत किसानों की मदद के लिए सहयोग के हाथ बढ़ रहे हैं अटारी के थ्रू हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से भी लोग हमारे जुड़ेंगे। हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहूँगा, हमारे पैनलिस्ट से आपका परिचय पहले करवाऊँ। डॉक्टर अनिल नायर सर हमारे सब्जी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। मैं अंजनी कुमार झा और मेरे मित्र डॉक्टर राजीव कुमार पुष्प और भूदृश्य विभाग की जानकारियां शेयर करेंगे। साथ ही हमसे जुड़ते रहेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से डॉक्टर दुष्यंत, मैडम ज्योत्सना शर्मा एनआरसी पोमग्रेनेट से जुटेंगी, और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी डॉक्टर वी रमेश साहब जुटेंगे। जब जो जुड़ते रहेंगे हम सबका परिचय देते रहेंगे। पहले मैं आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस सेशन में। क्या हम IIHR की विस्टा सॉन्ग से लोगों को प्रदर्शित करते हैं अपनी तकनीकों के बारे में। IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण हितैषी, टिकाऊ तथा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान बागवानी फसलों की सतत उत्पादकता, गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत रणनीतिक व अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान में शोध कार्यों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रक्षेत्र तथा संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस उपलब्ध हैं। बागवानी से संबंधित जनन द्रव्य का सक्रिय भंडार है, जिसमें 10,000 से अधिक जीनोटाइप संरक्षित हैं। संस्थान में पादप निदान, मृदा विज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा संप्रेषण से संबंधित प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें फसलों के विश्लेषण के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। अपने 5 दशक के अनुसंधान द्वारा संस्थान ने 136 प्रौद्योगिकियों तथा 301 से अधिक उच्च उपज तथा प्रतिरोधी किस्मों व संकरों का विकास किया है। IIHR द्वारा विकसित किस्मों व प्रौद्योगिकियों का व्यापारिक नाम अर्का है। संस्थान द्वारा फलों, सब्जियों, शोभाकारी व औषधीय फसलों में विकसित किस्मों व संकरों में प्रमुख अमरूद की किस्म अर्का किरण, भारत में टमाटर की 3 रोगों की प्रतिरोधी प्रथम संकर अर्का रक्षक, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म अर्का विशेष, मिर्च की संकर अर्का मेघना, अनुवांशिक नरबंध गेंदा अर्का बंगारा, रजनीगंधा अर्का प्रज्वल, गुलाब की किस्में अर्का परिमला तथा अर्का सिंचना और किवांच की किस्म अर्का शुभ्रा है। IIHR ने एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट तथा रंबूटान की नवीन किस्मों की खेती, 12 सब्जी फसलों की जैविक खेती तथा संरक्षित खेती की उत्तम विधियों का मानकीकरण किया है। IIHR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों में प्रमुख
अर्का सूक्ष्मणीय मिश्रण एक द्रव्य आधारित उत्पाद है जो उपज बढ़ाने में सहायक है। फल मक्खी जाल जो फल मक्खी के प्रकोप को कम करने में सहायक है। जैव पीड़कनाशी, मूल संवर्धन कटाई के बाद प्रौद्योगिकियां, निर्जलीकृत शुष्क फल व सब्जियां, परिरक्षक मुक्त व पीने के लिए तैयार कटहल का रस, कटहल चॉकलेट रैप, कटहल कुकीज, प्रोबायोटिक फल रस, सौर ऊर्जा चलित सब्जी वेंडिंग वाहन, मशरूम स्पॉन उत्पादन उपकरण तथा पीड़कनाशकों के अवशेष को हटाने के लिए हर्बल उत्पाद अर्का हर्बी वॉश है। संस्थान ने 2 कृषकों श्री परमेश व श्री शंकरा को कटहल की आनुवांशिक विविधता के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान कर जैव विविधता को आजीविका सुधार के साथ जोड़ा है। इसके द्वारा उनकी आय में 10 गुना वृद्धि हुई है। संस्थान के प्रौद्योगिकियों का इंक्यूबेशन बेस्ट हॉल्ट तथा बिक्री कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किया जाता है। संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ समझौता भी है। विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीके की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक प्रदर्शन किए गए हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों तथा किस्मों के हस्तांतरण हेतु सन 2017 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। एक बीज पोर्टल ऐप SBI योनो से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से किसान अपने घर पर ही बीज प्राप्त कर सकते हैं, और एक अन्य ऐप अर्का भगवानी को विकसित किया गया है। संस्थान की प्रौद्योगिकियों को 400 लाइसेंसधारियों द्वारा गैर अनन्य आधार पर खरीदा गया है तथा संस्थान द्वारा विकसित 12 प्रौद्योगिकियां देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। आज कई आविष्कारों व पहचान के साथ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु बागवानी फसलों के अनुसंधान कार्यों में एक प्रधान संस्थान बनकर उभरा है। मित्रों, आइए अब हम आपको एक अवलोकन कराते हैं अपने मेले के प्रक्षेत्र का, जहां हमारे अब आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे की मदद से हमारे जो फसल लगे हुए हैं। सबसे पहले ये फल फसल की प्रदर्शनी, जिसमें ड्रैगन फ्रूट्स, अमरूद और शरीफा दिख रहे हैं। बाईं तरफ में सब्जियां लगी हुई हैं और फलों के बगल में ही फूलों की खेती आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा सोलर पैनल से चालित हमारा वाटर पंप है, जो कि हमारे प्रक्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करता है। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सब्जियों की प्रदर्शनी। यहाँ 104 फसलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो सजीव स्क्रीनिंग होगी जब हमारी हेड वेजिटेबल क्रॉप्स इनके बारे में बताएंगे आपको। वहीं पास में आप बाईं तरफ देख रहे थे एक जलाशय भी है, जहां पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके अपनी फसल को लाइफ सेविंग इरिगेशंस देते हैं। ये अब आपके कैमरे पर फूलों की प्रजातियों का सजीव प्रदर्शनी हमारे ड्रोन कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं। काश इस महामारी का दौर नहीं होता और आप सब यहाँ होते, मुझे ये दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारी फूलों की प्रदर्शनी। विगत वर्षों में जब लोग यहाँ आ रहे थे तो इन फूलों की क्यारियों में सेल्फी लेते ना थकते थे। इस बार ये सूने हैं, लेकिन मुझे आशा है हम इससे उभरेंगे। ICAR IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली तकनीकों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित एक क्षेत्रीय केंद्र के साथ
संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक काम करते हैं। संस्थान की कई प्रौद्योगिकियां आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देती हैं। इसमें बीज उत्पादन, नर्सरी, अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम, फोलियर सूक्ष्म पोषक तत्व, फेरोमोन ट्रैप, जैव कीटनाशी, सब्जी व फलों के मूल्यवर्धित व ऑस्मोटिक रूप से निर्जलित उत्पाद व मशीनरी प्रमुख हैं। जैव विविधता को आजीविका सुरक्षा से जोड़कर संस्थान ने 2 किसानों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया और वह अब अपनी मूल आय से 8 गुना अधिक कमा रहे हैं। सब्जियों, फलों व शोभाकारी फसलों में बीज उत्पादन व नर्सरी उद्यम दोनों की संभावनाएं व अवसर हैं। SBI योनो ऐप द्वारा संस्थान के बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ तकनीकें जैसे कि केले की एले की किस्म में ऊतक संवर्धन गुणन तकनीक का प्रयोग कर कम समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं तथा आधे कीमत में एक पौधा तैयार होता है। तरबूज व खरबूजे में खुले परागण के किस्म, मिर्च में रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज उत्पादन, सस्योत्तर उत्पाद को उद्यम के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये अभी आपने देखा आत्मनिर्भर बागवानी की दिशा में हमारे छोटे छोटे कदम। अब मैं मुख्य कार्यक्रम की ओर ले जाना चाहूँगा आप सबों को। महोदय, हमारे पास हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली का क्षेत्र आता है जोन 2 अटारी में। इसमें अटारी और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हमें उनकी किसानों की जो उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका एक रूबरू हम कर पाए और जो हमें ज्ञात हो पाया उसको हमने फसल से कैटेगराइज करके हमने प्रस्तुत करने का प्लान किया है। तो पहला है जो क्षेत्र 2 में हमारा आता है आम फलों का राजा, और इसमें हमने देखा कि जो ज़्यादातर जो जानकारियाँ किसानों के द्वारा मांगी जा रही थी वो कैनोपी मैनेजमेंट और वैरायटीज़ के बारे में थी। तो मैं उसके बारे में चाहूँगा कि कैनोपी मैनेजमेंट की एक प्रदर्शनी जो है वो हमें दिखाई जाए हमारे किसान भाइयों को। आप सभी को पता है कि कैनोपी जो है पौधे के विकास के सही दिशा देने और ताकत और जड़ को विनियमन करने के लिए लगाया जाता है। पहले हम लोग आम जो है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 प्लांट लगाते थे। अब नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा करके 400-600 भी लगाने की परंपरा आन पड़ी है। इसमें जो मुख्य स्टेप है वो है कि इन सीटू ग्राफ्टिंग हम करते हैं और तीसरे साल में हम उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की संख्या 4 ब्रांचेस की रख लेते हैं, उनकी कटाई छटाई करके। और जब वो लगभग एक दूसरे को 80% जब पूरा कर लेते हैं वो, तो हम क्रॉप रेगुलेशन पर भी ध्यान देते हैं पेक्लोबिट्राजोल की तरफ मदद से, जो कि तकरीबन 5.5 मिलीग्राम प्रति पौधा हम करते हैं। इससे हमें कैनोपी के मैनेजमेंट में आसानी होती है और पौधों में फल भी जल्दी लगते हैं, फल बाहर की तरफ लगते हैं, जिससे कि उनका हार्वेस्टिंग, उनकी तुड़ाई भी आसान हो जाती है और बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं तो हम बाकी चीज़ों का भी आसानी से उनका नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है आम की किस्म, मैंगो वैरायटीज़ प्लीज़। संस्थान ने अभी हाल में 2 आम की संकर प्रजाति का विमोचन किया है। आम्रपाली और अर्का अनमोल के संयोग से हमारी अर्का उदय और अर्का सुप्रभात बनी है, जो कि रेगुलर बियरिंग वैरायटीज़ हैं। और ये चूँकि मॉडरेटली विगरस है, इसलिए आप इनको नज़दीक में लगा सकते हैं, कम दूरी पर लगा सकते हैं। इनकी उपज क्षमता तकरीबन 40 से 45 किलो प्रति पौधा है और 12 से 15 दिन की निधानी आयु इनमें है। फल के गूदे जो हैं वो स्पॉन्जी टिश्यू विकार से मुक्त हैं, खास करके अर्का सुप्रभात में, और इनमें लाइकोपीन और कैटोनॉइड की मात्रा प्रचुर पाई जाती है और गहरे नारंगी रंग के गूदे पाए जाते हैं।
ये दो हमारी किस्में संस्थान के। अब मैं अनुरोध करूंगा, अगर हमारे CISH से डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा साहब जुड़ पा रहे हैं तो कृपया कैनोपी मैनेजमेंट, गुआवा की अमरूद की कैनोपी मैनेजमेंट पर 2 शब्द कहें संक्षेप में। डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा साहब। डॉक्टर दुष्यंत, हमारी आवाज जा रही है? जी 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 दुष्यंत साहब प्लीज। जी सर, तो हमारे संस्थान में जो आम और अमरूद पे कैनोपी मैनेजमेंट का कार्य हुआ है, मैं अमरूद का बताना चाहूंगा आपको कि अमरूद में जैसा कि सबको पता है हमारे किसान भाइयों को कि जो भी फल और फूल आते हैं वो नई वृद्धियों पे आते हैं, पुरानी वृद्धियों पे नहीं आते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि नई वृद्धि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो जो आम के बियरिंग प्लांट्स हैं जो कि फल दे रहे हैं, कई बार अनुत्पादक हो जाते हैं, तो उसको हम लोग करीब पेड़ को भूमि की सतह से 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे गहरी कटाई कर देते हैं। उसके उपरांत उसमें जो भी नई वृद्धि आती है उसको 4 से 5 महीने तक बढ़ने देते हैं। 4 से 5 महीने के दौरान उसमें करीब 40 से 50 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। ये 3 से 4 शाखाएं जब बढ़ जाती हैं तो उनको हम करीब 5 महीने बाद पुनः प्रूनिंग करते हैं और उस समय मल्टीपल शूट्स को उसमें इंकरेज करते हैं। उस समय जब मल्टीपल शूट्स आ जाती हैं उनको बेयरिंग के लिए हम आगे बढ़ाते हैं और उनपे बेयरिंग होती है। तो कैनोपी हमारी छोटी हो जाती है प्लांट्स की, क्योंकि गुआवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कैनोपी अधिक हो जाती है तो ऊपर फ्रूट साइज काफी छोटा हो जाता है। इसलिए कैनोपी को छोटा करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। बेयरिंग चीज को इस प्रकार से करते हैं। और जब नया प्लांट हम लगाते हैं, न्यू प्लांटेशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है। न्यू प्लांटेशन केस में हमारा फार्मर्स की फील्ड पे टोटल एक्सपीरियंस यही रहा कि एक मजबूत फ्रेमवर्क डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसको करीब 50 सेंटीमीटर एक स्टेम बहुत जरूरी है। 50 to 75 सेंटीमीटर स्टेम ग्रोथ यदि मजबूत हो जाता है तब उसके ऊपर हम करीब 3 या 4 प्राइमरी ब्रांचेस को बढ़ाते हैं। ये 3 या 4 प्राइमरी ब्रांचेस और मेन स्टेम एक मजबूत फ्रेमवर्क बना लेते हैं। उसके बाद हम इस पे बेयरिंग का कार्य प्रारंभ करते हैं। और अमरूद में एक चीज और भी अभी काफी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं बेंडिंग तकनीकी के। जब हम ब्रांच को बेंडिंग कर देते हैं तो उसमें फ्लावर इंडक्शन काफी गारंटेड हो जाता है। इस बार हमारे देश में गुआवा में फ्लावरिंग में काफी प्रॉब्लम आई और विंटर सीजन क्रॉप नहीं आई। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हुई किंतु फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाई। तो बेंडिंग तकनीकी से जहां जहां भी काम किया गया था वहां पे फ्लावरिंग भी हुई और फ्रूटिंग भी हुई। तो इन सब चीजों को हमारे किसान भाइयों को करने की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपने दर्शकों को दिखा पाएं, अगर गुआवा की अमरूद की जो वैरायटीज़ हैं उसकी अमरूद की जो किस्में हमारे संस्थान ने विकसित की हैं, इनमें 2 तरह की किस्में हैं। एक सफ़ेद गूदे की, ये अर्का पूर्णा और अर्का मृदुला। अर्का पूर्णा लोकल और इलाहाबाद सफ़ेदा के संकर वर्ण है। इसमें विपुल उत्पादन होती है और उपज क्षमता 70 से 80 किलो प्रति पौधे मिल जाती है। अर्का मृदुला भी इलाहाबाद सफ़ेदा से ही चयनित प्रजाति है। इसमें प्रिकॉशियस बेयरिंग होती है, जल्दी फ्रूटिंग में आ जाता है और इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी है। हमारे जो लाल रंग के जो गूदे वाली हैं किस्में अर्का किरण और अर्का रश्मि, ये प्रसंस्करण के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। इसमें बाहर से कोई रंग नहीं लगाना पड़ता है। इनकी जो प्रसंस्कृत जो चीज़ें जो बन पाती हैं उनमें हमारे बाहर से कोई रंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कमसारी और पर्पल लोकल की क्रॉस से बना है अर्का किरण। ये तकरीबन 200 ग्राम एक फल का वजन होता है और टेबल पर्पस के लिए भी अच्छा है। और ख़ास करके हम इसको प्रसंस्करण के लिए इसकी रिकमेंडेशन करते हैं। इनमें भी 60 से 70 किलो का फल प्रति पौध प्राप्त हो पाता है। अर्का रश्मि ये भी कामसारी और पर्पल लोकल के क्रॉस से बना है। ये भी मीडियम साइज की फ्रूट है, 200 ग्राम तक। अब मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा हमारी जो वैरायटीज़ हैं इनकी जो प्रतिक्रिया है हमारे किसान की तरफ से, उन्होंने जो अपने खेतों में लगाया है। कृपया दिखाएं। मेरा नाम मरणीधरन है और मैं तिरुवन्नामलाई से हूँ। मेरे पास 10 एकड़ की ज़मीन है
जो पूरी तरह से अर्का किरण अमरूद IIHR से बताई गई किस्म के पौधे लगे हैं। हमें 2020 में पहली फसल मिली थी। यह फल वास्तव में अच्छा था। फल और बीज की कोमलता मिठास के मामले में अन्य सभी गुलाबी अमरूदों से बेहतर है। सुगंध और लाइकोपिन सामग्री बहुत अच्छा है। IIHR कीट और पोषक तत्व प्रबंधन में निर्देश दे रहा है। दूसरे भी एक फार्मर हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया एक साथ दिखा दें। ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। श्री कृष्णैया ने विजयवाड़ा में 5 एकड़ में ये किस्म लगाई है और वे बढ़ती मांग पूरा करने के लिए कलमों की संख्या बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पौधे के फैलाव कम होने से यह सघन खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी पैदावार अधिक होती है, इसलिए निर्यात, घरेलू बाजार में बेचने और वैल्यू एडेड उत्पाद बनाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। यह किस्म पहले साल 5 से 6 टन, दूसरे साल 10 से 13 टन और तीसरे साल 18 टन से अधिक पैदावार देती है। 24वें महीने से फायदा मिलने लगता है। तो मित्रों, अभी आपने देखा हमारी जो किस्में हैं वो किसानों के खेतों तक पहुंच गई हैं। आप इनकी पौध की खरीदारी हमारे यहाँ अपने नर्सरी से कर सकते हैं, या फिर हमारे लाइसेंसधारी जो नर्सरीमैन हैं उनके यहाँ से भी संपर्क साध सकते हैं इन पौधों के लिए। इसके अलावा अब मैं आग्रह करूँगा कि हमारी NRC पोमग्रेनेट से मैडम ज्योत्सना को संपर्क साधा जाए, जो कि हमें अनार में क्रैकिंग की जो परेशानी लोगों को महसूस हो रही है उसके निदान के बारे में बताएंगी। मैडम ज्योत्सना। नमस्कार जी, नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी, और सब किसानों को और जो भी अटेंड कर रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। तो फ्रूट क्रैकिंग के बारे में, जैसे आज का जो ग्रुप है उसमें राजस्थान, गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान में ये क्रैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसमें 2 कारण की क्रैकिंग होती है। एक तो बायोटिक, मतलब कि जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का काला स्पॉट होगा फिर क्रैकिंग होगी, तो बैक्टीरियल ब्लाइट कारण होता है। एबायोटिक मतलब आजकल सर्दियों के मौसम में दिन और रात का टेम्परेचर में जब बहुत फर्क होता है, रातें ठंडी दिन गर्म, और आप पानी एक दिन डाल के 4 दिन 5 दिन नहीं डालते हैं, तब क्रैकिंग आती है। तो पानी को आप, सबसे अच्छा तरीका यही है, पानी आप रेगुलर करिए, थोड़ा डालिए पर आप रोज डालिए या एक दिन छोड़कर डालिए। अपने प्लॉट में अगर आप वाटर चैनल बना सकते हैं जिसको भर के रख सकते हैं, उसका लाइनिंग ब्लैक पॉलीथीन से उसका लाइनिंग करके आप उसको पानी से भर के रखेंगे चारों तरफ एक वाटर चैनल बना के, तो उससे नमी बनी रहेगी माइक्रो क्लाइमेट की, जो पौधों के पास पौधे नहीं, फ्रूट्स फटेंगे नहीं। फिर आपको जो न्यूट्रिशन है वो ध्यान देना है, वो नहीं कि क्रैकिंग शुरू हुआ तब डालना है। शुरू से जो शेड्यूल फॉलो करना है, हमारे नेटवर्क, हमारे वेबसाइट पे आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा, जिसमें कि ज़रूरत है जिप्सम, जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत है जो कि आपको शुरू में डालना है, और उसके बाद 70 से 120 दिन के बीच में जिप्सम का प्रयोग करना है। इसी तरह से बोरिक एसिड के और जिंक सल्फेट के स्प्रेज हैं जो कि आपको फूल निकलने के टाइम से 1-1 महीने के इंटरवल पे लेने हैं। सैलिसिलिक एसिड का स्प्रे है, वो भी आपको फूल निकलने के समय से 1-1 महीने के अंतर पे 3 से 4 स्प्रे लेने हैं। जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे है जो कि 70 दिन से 125 दिन के उसमें 15-15 दिन के इंटरवल पे 2 बार स्प्रे लेने हैं। तो ये चीज़ें आप शुरू से करते हैं तो आपका क्रैकिंग कम होता है। उसके अलावा आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऊपर जैसे नेट वगैरह कुछ लगा के रख सकते हैं, या उनको पैकिंग करके जो बैगिंग कर सकते हैं, तो फ्रूट क्रैकिंग कम होता है। तो ये शॉर्ट में, क्योंकि टाइम शायद ज़्यादा नहीं है, तो ये शॉर्ट में है, और कोई भी डिटेल में आप लोग जानना चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारी निदेशक महोदया NRC पोमग्रेनेट मैडम ज्योत्सना शर्मा जी। तो मित्रों, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उनको भी संपर्क साध सकते हैं, या फिर IIHR के थ्रू भी आप मैडम से कांटेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम दिखाना चाहेंगे हमारी जो एक तकनीक है सूत्रकृमि के निदान की।
इसमें जैव कीटनाशकों से संबंधित नीम की खली और गोबर खाद को हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं संवर्धित कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस और हमारी जो यहाँ की अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम है, 1 टन फार्मयार्ड मैन्योर या जो नीम की खली है जिसको आप उसमें 2-2 किलो ये सब मिला देते हैं और 15 से 20 दिन तक रख देते हैं, छोड़ देते हैं। इसको नमी 25 से 30% रहे तो ये संवर्धन के लिए उपयुक्त माना गया है। इससे मिट्टी में सूत्रकृमि की जनसंख्या में इसके उपयोग से सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी कमी आती है और पौधों के बढ़ने में मददगार होती है। और आजकल जब पर्यावरण सुरक्षा की बात हो रही है तो ये उस दिशा में भी एक छोटा कदम है। और चूंकि पेस्टिसाइड्स की खपत कम होती है तो किसानों की आय को बढ़ाने में भी ये तकनीक हमारी सक्षम है। ज्योत्सना मैडम ने जो अनार में ब्लाइट्स के बारे में बताया, उसी की दिशा में और हमारे जो समेकित रोग प्रबंधन है, ये 3 महत्वपूर्ण डिजीज हैं पोमग्रेनेट के। पहला तो कि विल्ट जो मैडम ने बताया, उकठा रोग जिसको कहते हैं वो, और दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट भी है और एंथ्रेक्नोज भी है। तो इन सबों के अलग अलग पौधे के अलग अलग भाग में इसकी आप सिम्टम्स देख पा रहे हैं। एंथ्रेक्नोज, क्रैकिंग अभी मैडम ने बताया भी था। और इसके लिए सेराटोसिस्टिस एक्चुअली एक कमज़ोर कवक है जो कि इसका कारक है। ये ब्लैक स्ट्रिक्स जो मैडम बता रही थी वो कॉज करता है। तो इसमें मूल परिवेश में राइजोस्फीयर में सुरक्षा के लिए कार्बेंडाजिम सहिष्णु जो ट्राइकोडर्मा है वो वैरायटी लगाई जाती, वो लगा करके हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोमग्रेनेट में जो हमारी अनार है, इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट सस्योत्तर जो हमारी तकनीक है जो हमारे संस्थान ने विकसित की हैं, उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है श्रिंक रैपिंग टेक्निक, और इसमें हम एक पतली पॉलीथीन की कवरिंग लगा पाते हैं ताकि फल में सिकुड़न कम हो। और फिर एरियल एक्सट्रैक्टर है जिससे कि हम इसके अनार के दाने बिना परेशानी के निकलवा पाते हैं। और प्रोबायोटिक जूस में कोई बाहरी जो रसायन है उसकी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी आपने देखा हमारा एरियल एक्सट्रैक्टर, देखिए उसके पहले आप देख रहे थे हमारा श्रिंक रैपिंग मशीन जो एक पतली परत लगा दे रहा था पॉलीथीन की, जिससे कि निधानी आयु बढ़ जाती है। और ये अनारदाने का निकालने का यंत्र था। ये प्रोबायोटिक हमारा जूस है जिसकी लागत हमारे तकरीबन 1 लाख रुपए है और प्रशिक्षण का भी शुल्क 2000 रुपये है। इसमें कोई भी रसायन नहीं डाला जाता है, कोई भी परिरक्षक नहीं डाला जाता है और 3 महीने तक इसकी निधानी आयु है। तो आप अनार के प्रोबायोटिक जूस का इस्तेमाल बनाने के 3 महीने बाद तक कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पपीता की किस्म जो हमारे संस्थान से विकसित हुई है, अर्का सूर्या और अर्का प्रभात, इनकी झलक दिखाई जाए। ये अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, ये फर्म रेड पल्प है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ये हाइब्रिड्स हैं, लेकिन आप इनकी गायनोडायोसिस लाइंस को बटर पेपर से ढक करके खुद से अपने बीज तैयार कर सकते हैं। इनकी गायनोडायोसिस लाइंस में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स जो हैं उनको अगर आप बटर पेपर से कवर कर दें उनके फूलों के खुलने से पहले, तो आपको हर बार जो हम एक संकर बीज खरीदने की जो एक डिसएडवांटेज है जो हम बताते रहते हैं कि हर बार नया खरीदना है, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी और आप अपने घर पर भी इसके सूर्या और प्रभात के बीज उत्पादन कर सकते हैं।
हमारे संस्थान ने 2 किसान के किस्म जैकफ्रूट के, कटहल के, उनको रजिस्टर किया है PPVFRA के सहयोग से। तो इसमें हमने जैव विविधता के साथ आजीविका को जोड़ने की कोशिश की है। ये 2 वैरायटीज़ हैं, क्या हम देख सकते हैं? हाँ, अर्का सिद्धू और शंकरा, ये हमारे तुमकुर जिले के जैव विविधता से प्राप्त हुई है। एक एक फल जो है 2.5 से 3 किलो तक के मिल जाते हैं। सबसे खास बात है कि इसके जो खोए हैं, जिसको हम कुआ बोलते हैं हिंदी में, ये इनका रंग पीले की बजाय आप देख सकते हैं लाल रंग के होते हैं। इनमें लाइकोपिन और कैरोटीनॉइड की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। और ये दोनों जो किस्म हैं, ये दोनों हमारे किसानों की आजीविका में बड़ा सहयोग दे रहे हैं। इनकी आय 2 गुना तो नहीं, 8 से 10 गुना बढ़ गई है। हमारे किसान मित्र की प्रतिक्रिया है, हम दिखाना चाहेंगे, जो हमारे ये सिद्धू और शंकर कटहल की किस्मों का। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र हीरेहल्ली ने 3 साल के शोध के बाद कटहल की इस किस्म को विकसित किया और इसे सिद्धू नाम दिया। कटहल की अन्य किस्मों की तुलना में इसमें कैरोटीन और लाइकोपिन ज्यादा पाए जाते हैं। इसके फांके आकर्षक और तांबे जैसे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक फल 3 से 3.5 किलो तक होता है। CHES हीरेहल्ली प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करता है और किसानों को देता है। इस किस्म के परिरक्षक किसान होने के नाते बेचे गए हर पौधे से हमें 75% रॉयल्टी मिलती है। पहले हमें एक पेड़ से प्रतिवर्ष 8 से 10 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन इस वर्ष अधिक पौधों के उत्पादन के कारण संस्थान ने हमारे खाते में 50,000 रुपए जमा किए हैं। कटहल की इस नई सिद्धू किस्म के लिए मुझे भारत में पहली बार कटहल का किस्म संरक्षक पुरस्कार मिला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस तरह से मोटिवेटेड होंगे, प्रेरित होंगे और इस तरह की जो जैव विविधता है जर्मप्लाज्म की, उसको वो भी रजिस्टर करके इस तरह के पुरस्कार भी पा सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे संस्थान ने इस किस्म को प्रोत्साहित किया तो उसकी रॉयल्टी उस किसान को मिल रही है, जिससे उनकी आमदनी 8 से 10 गुना बढ़ गई है। तो हम आग्रह करेंगे अपने किसानों से, क्योंकि ये जो हमारे संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, या जो अथॉरिटी बन गई है PPV&FRA, वो हर खेत तक नहीं जा सकता है, तो वो खुद भी रजिस्टर करने के लिए आवें और हमारे संस्थान इसमें मदद करेंगे। अब मैं कटहल से संबंधित हमारी जो तकनीक है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। मुख्य जो चीज़ें हमारे यहाँ से डेवलप हुई हैं ये हैं इनके जो हरे कटहल जो हमारे सब्जी बनाने के काम आता है, उसकी एक असुविधा रहती है उसके छिलके को उतारना। तो हमारे संस्थान ने ये छीलक यंत्र विकास किया है जो कि काफ़ी आसानी से निकाल देता है छिलका, और इसके कटहल के रस का भी आप स्वाद ले सकते हैं और इसकी निधानी आयु भी बढ़ जाती है। 6 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ लागत अनुपात 2.5 है। अर्का हल्सू नाम दिया गया है। और कटहल के बीज के पाउडर से जो हमारी चॉकलेट्स और कुकीज़ बनती हैं, इसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर सकते हैं। और इससे जो है कोको की जो उत्पादकता जो कम हो रही है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इन प्रौद्योगिकियों के लिए आप संपर्क साध सकते हैं संस्थान की प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई से। और कुछ समझ में न आए तो आप निदेशक महोदय के नाम ईमेल या पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं हमारे कटहल की कुकीज़ बनाने वाले एक किसान का वीडियो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं।
नमस्कार, मेरा नाम राधा कृष्ण है। मैं पुत्तूर गांव से निधि फूड्स का संस्थापक हूं। मैंने सन 2020 में ICAR-IIHR के कार्यरत बेस्ट हॉट के संपर्क में आया था। उन्होंने मुझे IIHR में विकसित कटहल से बनाने वाले विभिन्न उत्पादनों की तकनीकी संबंधी जानकारी दी। मैंने अपने रुचि के अनुसार 3 तकनीकों की लाइसेंस लिया हूँ, जैसे कि जैकफ्रूट चपाती मिक्स, कटहल की बीज पाउडर और जैक कुकीज़। इस कोरोना महामारी के दौरान इन तकनीकों का उपयोग संपूर्ण करके मैंने 5 टन तक कटहल बीज की प्रसंस्करण किया है। तो ये थी प्रतिक्रिया हमारे कटहल के बीज से कुकीज़ बनाने की, बिस्किट बनाने की फार्मर ने जो तकनीक अपनाई है निधि फूड्स। अब मैं संस्थान द्वारा विकसित शरीफा की किस्म अर्का सहान के बारे में दिखाना चाहता हूँ। अर्का सहान सीताफल की एक अंतर्जातीय किस्म है जो कि एटिमोया के साथ मिलकर के वर्ण संकरण बनाया गया है। इसमें खास ये है कि इसके फलों की आकार तकरीबन 400 ग्राम तक हो जाती है। आप लगभग 400 प्लांट्स जो हैं 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। और जो मुख्य चीज़ इसमें देखने की है वो है कि अगर आप बालानगर टाइप की जो शरीफा है उससे अगर आप हस्त परागन करते हैं तो फल की किस्म का आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रूनिंग आवश्यक है और पिछले ग्रोथ की प्रूनिंग की जाती है आदि तक। और सबसे खास जो मैंने बताया हस्त परागन, आप 10 के अनुपात 1 में बालानगर भी लगा सकते हैं। ये है एक जो हस्त परागन के लिए आप बालानगर का एक पौधा लगाएं, 10 पौधे अर्का सहान के। और बालानगर से जो पराग हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं हम, और एक सॉफ्ट ब्रश की सहायता से फिर से हम पॉलिनेट करते हैं, मुलायम ब्रश से परागन करते हैं और हमारे इसमें काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त हो पाती है, 25 टन तक। दूसरी हमारे इन संस्थान की विकसित किस्म है हमारे भुवनेश्वर सेंटर से अर्का नीलाचल विक्रम। ये एक 2016 में स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी की तरफ से अनुमोदित है और ये काफ़ी मीठा है और इसमें भी इसकी जो सुगंध है, खुशबू है, वो काफ़ी अच्छी है। बीज काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो ये वैरायटीज़ हैं शरीफा की, सीताफल की, उसको फार्मर्स ने किस तरह से अपनाया है उसको दिखाएं कृपया। Now listen to Mr. Rajesh Oza, an entrepreneur from Rajasthan, on processing and value addition in Arka Sahan. अभी हम जो अर्का सहान का वैरायटी जो पल्प निकाल रहे हैं, तो पल्प भी सेल हो रहा है, सीड भी सेल हो रहा है और खाद भी सेल हो रहा है। तो कुछ भी चीज़ इस प्रोसेसिंग में वेस्ट नहीं हो रहा है। फार्मर खेती कर रहे हैं तो वो जो 1 हेक्टेयर में भी तो 5 से 6 लाख रुपए का उनको डायरेक्ट मुनाफा हो रहा है। Mr. Mehboob from Bijapur district, Karnataka, will share his experience in growing Arka Sahan. अर्का सहाना इसका नाम वराटी। इसके अंदर बीज कम है और अगर पल्प ज्यादा है उसीलिए, और खाने के टेस्ट भी आते हैं। बीज भी छोटा छोटा रहते हैं, पल्प भी बहुत। जी धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर से संपर्क साधा जाए डॉक्टर ए मुरकुटे साहब, जो हमें एसिड लाइम के बारे में जानकारी देंगे। किसानों की जो डिमांड थी उसके हिसाब से हमें खेद है कि हम CCRI नागपुर से नहीं जुट पा रहे हैं। क्या हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वेरिड हॉर्टिकल्चर से जुट पाएंगे? तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब से कि वे हमें आंवला के बारे में बताएं, आंवला की किस्मों के बारे में बताएं हमारे किसानों को।
डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब, कृपया आप अपना अनम्यूट कर लें और जानकारी संक्षेप में बताएं सर, आंवला और बेल के बारे में। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है। बेल के बारे में उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें खेद है, हम उनसे संपर्क साध नहीं पा रहे हैं। आंवला में मीली बग की एक समस्या जो है वो प्रकाश में आया था, तो अभी मैं जानकारी दे दूं कि हमारे संस्थान ने हाँ जुट पा रहे हैं धीरेन्द्र सिंह सर। इस विषय पर हमारे सर आंवला और बेल के वेराइटीज के बारे में जो आपके संस्थान ने विकसित किए हैं, हमारे किसान मित्रों को जानकारी दें कृपया संक्षेप में। जो कि जुड़े हैं ऑनलाइन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विस्तार से किसान भाइयों को बताएं कि बेल की हमारी कौन कौन सी वैरायटी पर विकसित की है। और डॉक्टर ए.के. सिंह, चेस गोधरा। शायद वो कनेक्ट नहीं है तो मैं ही बताता हूँ सर इसके बारे में। प्लीज सर, प्लीज सर। कि बेल की हमारे संस्थान ने 4-5 बहुत अच्छी प्रजाति विकसित की है, जिसमें गोमा जैसी, थार नीलकंठ, थार देविया, थार सरस्टी, ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है। और इन प्रजातियों की जो विशेषताएं हैं वो मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन में भी बहुत अच्छा परिणाम दे रही हैं। और इन सभी प्रजातियों की यील्ड 90 से 1 क्विंटल प्रति प्लांट उपलब्ध हो रही है। और साथ साथ इन प्रजातियों के अंदर बीज की मात्रा भी बहुत ही कम है, तथा उनके का जो सेल है, हार्ड सेल है उसका, वो भी बहुत सॉफ्ट है, वो आसानी से रिमूव किया जाता है और उसका गुदा आसानी से निकाल दिया जाता है। तो ये 5 वैरायटी जो हमारे संस्थान के रीजनल स्टेशन चेस गोधरा द्वारा विकसित की गई है, ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इनका हार्वेस्टिंग पीरियड भी अलग अलग पीरियड में है, वो फरवरी के महीने से लेकर जून तक की हार्वेस्टिंग की प्रजातियां हैं। सर आंवला के बारे में भी कुछ बताएं सर। हाँ, आंवला की सर जो हम लोग ने यहाँ लिखा है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा की परिस्थितियों में आंवला की NA7 वैरायटी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। और NA7 वैरायटी में फ्रूटफुलनेस बहुत अच्छी है, उसको यानी कि पोलिनेशन की भी, क्रॉस पोलिनेशन की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ फ्रूटफुलनेस है इसके अंदर। और इसकी पैदावार 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक प्रति पौधा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं शुष्क क्षेत्र कंडीशन में, जिसमें यानी कि पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान के दूसरे अन्य भागों में भी बहुत अच्छी पैदावार इस वैरायटी की हो रही है। इसके अलावा NA6 की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और हमारे चेस गोधरा से एक विकसित की गई वैरायटी जो बहुत अच्छी है, गोमा ऐश्वर्य है। गोमा ऐश्वर्य भी हमारी यानी कि रेड कंडीशन में और एड जोन कंडीशन में बहुत ही अच्छा परिणाम दे रही है। धन्यवाद महोदय। मुझे उम्मीद है हमारे किसान मित्र इन वैरायटीज से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थान ने, भारतीय बागवानी संस्थान ने मीली बग की समस्या जो है उसके लिए एक तकनीक का भी हाल ही में विमोचन किया है। हम इसका नाम दे रखे हैं अर्का मिली मेल्ट। इस तकनीक में खास करके अगर आपको ध्यान हो, मिली बग के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें जो जीवनाशक दवाइयां हैं उसका वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है मिली मेल्ट, इसमें हम एक केमिकल की मदद से लोकलाइज्ड हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो वो मिली वैक्स है, जो वो मोम जैसी जो परत है, वो घुल जाती है और उसके डेसिकेशन से वो सूख जाते हैं मिलीबग। और अगर आप उसके साथ कोई और दवा का छिड़काव कर देते हैं तो सारे मिलीबग्स मर जाते हैं। मिलीबग्स जो एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है, हमारे शरीफा से लेकर के
कुकर बिट्स तक में सब में लगा रहता है। तो ये मिली वैक्स को भंग करके कीटनाशी के प्रवेश में ये सहायक हो जाती है। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है। अभी हाल ही में हमारे संस्थान ने इसका विमोचन किया है। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अनिल नायर सर से कि वो सब्जियों के बारे में हमारे किसान मित्रों को जानकारी दें, जानकारी मुहैया कराएं। धन्यवाद डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हमारी जो सब्जियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं और उसको कैसे समाधान किया जाए, या हमारे जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टमाटर। संस्थान द्वारा विकसित और विमोचित हुई कुछ किस्में हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अर्का रक्षक, अर्का सम्राट। ये 3 जो मुख्य बीमारियां हैं, TOLCV, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट के प्रतिरोधी हैं, और इनके फलों का आकार 90 से 100 ग्राम के आसपास होता है, और उपज जो है वो 75 से 85 टन तक प्राप्त होती है। अर्का अभेद जो है, इसमें एक और प्रतिरोधक क्षमता जुड़ चुकी है, वो है लेड ब्लाइट। इसके फल जो होते हैं मजबूत होते हैं, और जो फल का वजन है वो 90 से 100 ग्राम, और उपज जो है 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर है। अर्का आदित्य ये भी 3 रोगों के प्रतिरोधक क्षमता रखती है, और उसकी उपज क्षमता थोड़ी सी कम है, 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 140 से 150 दिन में प्राप्त होती है। तो ये 3 वैरायटियाँ, अर्का रक्षक, सम्राट और आदित्य, ये 3 रोगों के प्रति, जबकि अर्का अभेद जो है 4 रोगों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता रखता है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे किसान ने अर्का रक्षक को अपने खेत में उगाया, और उनके जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में वो जानकारी देना चाहते हैं। टमाटो अर्का रक्षक फार्मर्स फीडबैक। मैं लाउकीमा सिल्फिर गांव ऐजवाल मिजोरम से हूं। मैंने अनेक वर्ष से टमाटर की खेती करते आ रहा हूं, लेकिन रोगों की बाधा और बैक्टीरियल विल्ट से बहुत परेशान हूं। ICAR IAHR बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई अर्का रक्षक टमाटर बोया हूँ। हमारे KVK सलासी से मुझे ये बीज मिला था। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। मुझे 1 किलो टमाटर से 60 रुपया मिलता है। मुझे देखकर बहुत किसान अर्का रक्षक की मांग कर रहे हैं। मैं इस किस्म से बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा कि आपने हमारे किसान की प्रतिक्रिया सुनी, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य से हैं, उन्होंने बताया कि अर्का रक्षक बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, और उसको देख के बाकी के जो आसपास के क्षेत्रों के किसान हैं वो अर्का रक्षक उगाने के लिए सामने आ रहे हैं। इसके बाद संस्थान द्वारा विकसित जो प्रोसेसिंग वैरायटीज़ हैं टमाटर की, अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये दोनों जो हैं, इनकी उपज क्षमता है 75 से 90 टन के आसपास, और इसके लिए इसको हम प्यूरी, टमाटो पेस्ट, केचप और सॉस और या टमाटो क्रश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छी है, इनकी उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। इसकी जो खास बात है, विशेषता यह है कि इसमें कुल घुलनशील पदार्थ जो है वो 4 से 4.7 डिग्री ब्रिक्स है। तो किसान भाई जो प्रोसेसिंग के लिए जो किस्म उगाना चाहते हैं, वो अर्का अपेक्षा और अर्का विशेष को अपना सकते हैं। आप चित्र देख सकते हैं वीडियो में, एक ही बारी में सारे जो फल होते हैं उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। बार बार तुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अन्य किस्मों या संकर में दिखाई देता है। तो किसानों को में इसमें जो लेबर को इसमें सेव किया जा सकता है, लेबर कॉस्ट को इसको बचाया जा सकता है। अब एक तकनीक है हमारी जो टमाटर से संबंधित है, उसको टमाटो क्रश, जो कि प्रसंस्करण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे संबंधित AV दिखाया जाए। आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे टमाटो को क्रश करके एक उत्पाद तैयार किया गया है, और इस उत्पाद को हम बाद में भी जब कभी टमाटर की उपलब्धता कभी किसी कारणवश कम हो जाती है तो उस समय हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। और इस प्रौद्योगिकी को हम लाइसेंसीकरण भी कर रहे हैं, जिसकी कीमत 40,000 के आसपास है। और आप देख सकते हैं 13 लाइसेंसधारियों ने इसको ऑलरेडी इसको टेक्नोलॉजी को खरीद लिया है, और इसका जो उत्पाद है वो बाज़ार में आ चुका है। इसी से संबंधित एक वीडियो है जो कि सनसिप एग्रो प्रोसेसर, जिन्होंने इस तकनीक को खरीदा है, वो अपनी प्रतिक्रिया इसके बारे में बताना चाहते हैं। हमारी कंपनी सनसिप एग्रो प्रोसेसिंग द्वारा अर्का टमाटर क्रश के उत्पादन के लिए ICAR IIHR से तकनीकी का लाइसेंस लिया गया है।
यह घर में प्रयोग होने वाले है जो कि 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज लगभग 34 टन के आसपास है और किसानों के खेत में इससे भी ज़्यादा उपज देखने को मिली है। अब इसी से संबंधित एक वीडियो हम देखना चाहेंगे जिसमें कि किसान ने अपने खेत में अर्का प्रसन्न उगाया है। मैं IIHR की तकनीक से बनाया गया अर्का प्रसन्ना खेती करता हूँ। अर्का प्रसन्ना की खेती करने में फ़ायदा ये है कि बाकी की हाइब्रिड जो खेती है उसमें 10 से 15 कटिंग आती हैं, लेकिन अर्का प्रसन्ना में ऐसा है कि 20 से 25 कटिंग आती हैं। और अर्का प्रसन्ना का फ़ायदा ये भी है कि जैसी पहली कटिंग आएगी वैसी ही आखिर वाली कटिंग भी आती है। क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। मेरा तो मानना ये है बाकी हाइब्रिड से अर्का प्रसन्ना बहुत बहुत बढ़िया है। अर्का प्रसन्ना मैंने 3 एकड़ में उगाया है और 8 कटाई अभी तक हो चुकी है और मुझे उससे 3 लाख रुपए की आमदनी है। उम्मीद करता हूँ कि अगली 15 कटाई में मुझे 5 से 6 लाख की आमदनी होगी। अभी आपने हमारे किसान मित्र की जो अभिप्राय था वो आपने सुना। बहुत अच्छी इसमें उपज प्राप्त हो रही है और उससे भी ज़्यादा जो लाभ इनको प्राप्त हो रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। ये जो वैरायटी है दोनों अर्का प्रसन्ना और अर्का विक्रम, इसके बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। किसान हमसे संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड वायरस मैनेजमेंट। इन तुरई की फसलों में जो वायरस की समस्या होती है इसको कैसे दूर की जाए इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे पहले भी हमने बताया था, अपने खेत के चारों तरफ आप मक्के की या ज्वार की फसल लगाएं। थोड़ा घना आपको लगाना पड़ेगा और ये वो आपके रोपण से करीब 20-25 दिन पहले लगा लीजिए और उसके बाद आप अपने खेत में येलो या ब्लू कलर के जो स्टिकी ट्रैप होते हैं उसको लगाइए। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 2 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से, या फिर हमारे संस्थान का जो AMC अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम 20 ग्राम पर लीटर की दर से ड्रेंचिंग की आवश्यकता होती है। वेजिटेबल स्पेशल का स्प्रे कीजिए 2 ml प्रति लीटर, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो केमिकल्स होते हैं क्लोरोथोलोनिल है 2 ग्राम पर लीटर या फिर फिप्रोनिल 1 ml पर लीटर। इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कीटों को इसमें इसका नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी हम ये वायरस रोगों से बच सकते हैं। अभी तक हमने बात की थी कद्दू वर्गीय फसलों की और इसमें विशेषकर हमने बात किया खीरा, लौकी और तुरई। अब उसके बाद अगली जो मुख्य फसल है वो है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। गर्मी का सीज़न आ रहा है, अभी धीरे धीरे उपभोक्ताओं को इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि गर्मी के मौसम में यही एक सब्जी है जो आपको थोड़ी मदद कर सकता है। अर्का श्याम आप देख सकते हैं हमारे संस्थान द्वारा विकसित है, हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। इसका एक का वजन जो है इसको हम आइस बॉक्स की श्रेणी में रखते हैं, 3.4 kg है। और इसके बाद है अर्का मुत्तू, जिसके पौधे थोड़े कम लंबे होते हैं और इसका आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। अर्का आकाश और अर्का ऐश्वर्या ये भी हमारी पुरानी किस्म है जिसकी उपज 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाया जा सकता है, प्राप्त की जा सकती है। मगर देखभाल और सही किस्म का चुनाव अपने क्षेत्र के हिसाब से आप उसका चुनाव कीजिए, तभी आपको अधिक उपज प्राप्त होगी और बाजार में उसका अधिक मांग मिलेगी। अर्का श्यामा को हमारे किसान मित्र ने अपने खेत में उगाया है, जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अर्का श्यामा फार्मर्स। मेरा नाम चम्मा रेड्डी है और मैं अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे पास करीब 5 एकड़ की जगह है और मैं हमेशा से सब्जी उगाता आया हूँ। मुझे IIHR के वैज्ञानिकों से अर्का श्यामा के बारे में पता चला। पिछले नवंबर से मैं उसको उगा रहा हूँ। एक फल का वजन 2.5 से 3 किलो तक मिल रहा है। प्रति एकड़ में मुझे 20 से 22 टन का उपज मिल रहा है, काफ़ी फायदेमंद है। बाकी वैरायटीज से अर्का श्यामा में ज़्यादा फायदा है। 50 से 60 हज़ार रुपये की कमाई हुई है। फल बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और फायदेमंद भी हैं। मुझे 1 एकड़ से करीब 80,000 से 1 लाख रुपए की आमदनी हुई है। जो सामान्य जो हमारी तरबूज की किस्में होती है इसमें जो बीज की कीमत है बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 45 हज़ार प्रति किलो के हिसाब से। बट अगर हम इस किस्म को उगाएंगे तो हम जो लागत है उसको 4 गुना कम कर सकते हैं
ये जो किस्म है धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। इसके बाद जो इसमें लगने वाले जो मुख्य रोग हैं उसके बारे में हम एक थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे। फ्यूजेरियम विल्ट जो है एक मुख्य समस्या है। इसको इसके समाधान के लिए आप देख सकते हैं सॉइल ड्रेंचिंग किया जा सकता है कार्बनिज्म के साथ। और दूसरी बीमारी है तरबूज की जो गमी स्टेम ब्लाइट है, इसके बाद नियंत्रण के बारे में भी आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और एंथ्रेक्नोज, इसके लिए भी बहुत सारे रसायन उपलब्ध है, मगर उन्हीं का चयन करें जिसे कि भारत सरकार ने अनुमोदित किया है। हाल के दिनों में कुछ रसायनों पर उन्होंने रोक लगा दी है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन्हीं रसायन का प्रयोग करें जो कि अनुमोदित है। दूसरा, जो तरबूज के वायरस रोग के लक्षण आप देख रहे हैं, इसके लिए भी मुख्य है कि हमें कीट प्रबंधन करना है। खेत के चारों तरफ हमेशा साफ सफाई बनाए रखनी है, चारों तरफ मक्का ज्वार उगाना है, उसके बाद ही जो हमारी सब्जी फसल है उसको उगाना चाहिए। ये सभी सब्जी फसलों के लिए लागू है और खासकर हमें जो मल्च है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। अभी जो एकीकृत प्रबंध है आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया आपको संक्षेप में, बॉर्डर क्रॉप लगानी है, मल्च का इस्तेमाल करना है और जो भी स्टिकी ट्रैप्स है 15 से 20 प्रति एकड़ के हिसाब से उसको प्रयोग करें। बहुत सारे केमिकल्स का यहाँ पे हमने दर्शाया है, जिसमें से नीम आधारित केमिकल्स भी हैं जो कि सुरक्षित होती हैं और जिसके अवशेष इन फलों के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। तो आप सही केमिकल का चुनाव करके इन समस्याओं से आप अपने आप को या अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खरबूज की हाल में हमारी एक वैरायटी है वो रिलीज़ हुई है जिसका विमोचन किया गया, उसका नाम है अर्का सीरी। उससे संबंधित एवी दिखाया जाए। खरबूज का आप देख सकते हैं उसकी उपज 25 टन प्रति हेक्टेयर है और ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कम अवधि में 75 से 80 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। और इसमें जो TSS है वो 12 से 13% है और उसकी जो निधानी आयु है आप देख सकते हैं सामान्य ताप में भी 5 से 10 दिन तक इसको रखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो ये आसानी से आप इसका परिवहन कर सकते हैं। इसमें समस्या आती है परागण की। जब हम इसको संरक्षित खेती में प्रयोग करते हैं, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। पॉलीहाउस में मधुमक्खी परागण खरबूज और खीरा के द्वारा आप देख सकते हैं कि छतों को जो है पॉलीहाउस की सीमा में आसपास रखा जाता है और ये जो है जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये नुकसानकारी नहीं होती हैं। और आप एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं, वीडियो के द्वारा देख सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे हुआ, ये परागण में कैसे मदद कर रही हैं। इनके जो बक्से होते हैं उसमें 2 द्वार होते हैं, ये बाहर भी घूम सकती हैं और पॉली हाउस में जब इनके परागण की आवश्यकता होती है तो ये जो फसल हमने अंदर लगाई हुई है ना सिर्फ खरबूजे में, जबकि तोरई और अन्य फसलें जिसको कि किसान पॉली हाउस में उगाकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं और परागण की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें भेजा है स्लाइड DOGR पुणे से गार्लिक यानी कि लहसुन के संबंध में उनके जो बीमारियां हैं उसका कैसे दूर किया जाए। रोग नियंत्रण से संबंधित जो स्लाइड है कृपया दिखाई जाए। देखिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं, पर्पल ब्लॉच है, ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज है, येलो वायरस, बैक्टीरियल रॉट, बेसल रॉट, पिंक रॉट, बहुत सारी समस्याएं हैं इन लहसुन की फसलों में जिससे कि 40 से 60% तक का नुकसान होता है। ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाया इसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसमें भी एकीकृत जो नियम हमें प्रबंधन है उसको अपनाना पड़ेगा। शेड्यूल दिए हुए हैं उन्होंने और पौधों को उसको बुआई से पहले उसको कार्बोसल्फान और कार्बनिज्म में हम लोग उसको डुबो सकते हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद उसको मुख्य खेत में लगाना पड़ेगा। स्प्रे शेड्यूल दिया, मैंकोजाब है, ट्राईसाइक्लोजोल है, हेक्साकोनाजोल है और उसकी क्या क्या मात्रा हमें किस रूप में अपनानी होगी और इसको किस रसायन के साथ हम जोड़ के 30 से 45 या 60 दिन के जब पौधे की आयु हो उस समय स्प्रे कर सकते हैं। और जो मुख्य बात है कि हमको सही फसल चक्र अपनाना है, जो प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपनाना पड़ेगा। इसी तरीके से लहसुन में जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसका किस तरीके से हम लोग उत्पाद तैयार कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मिनिमली प्रोसेस गार्लिक है, देखिए जिसको कि 25 से 28 दिन तक 5 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है
और कभी भी इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके द्वारा मतलब इस तकनीक को अपनाने से निधानी आयु को हम बढ़ा रहे हैं, और कैसे उसको तोड़ना है, उसके बल्ब को कैसे ब्रेक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके भाई एक छोटी सी जो मशीनरी है उसको दर्शाया गया है। इसके बाद स्वीट पोटैटो, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा CTCRI त्रिवेंद्रम में, वहाँ हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, डॉक्टर वी रमेश। क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं स्वीट पोटैटो की प्लांटिंग मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए? आई रिक्वेस्ट यू टू सर प्लीज बी प्रिसाइज एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांटिंग मटेरियल ऑफ स्वीट पोटैटो। Dr. V. Ramesh, over to you. Thank you, sir. Good afternoon to everyone. Sweet potato is a short duration crop with a duration of 90 to 105 days as compared to other major tuber crops. So, shortage of planting materials especially can be very well avoided with the adoption of good quality planting material production, as well as adopting this technology with the help of licensee farmers. So there are two aspects. The good quality planting materials can be raised with the help of a primary nursery with the adoption which will take around 90 days before the main planting. And in case of secondary nursery, it is only 45 days. So in the primary nursery, the 100 to 125 days, 125 gram of tuber can be directly raised, and this can be followed after 45 days. The vines can be clipped off and that secondary nursery can be raised. This also for a period of 45 days, and the next one we can go to the main planting. So the advantages of this adoption is that we can have a very healthy planting material, and in the field we have to take care of that sweet potato weevil problem, and remaining things, that fertilization and all the things that as per the package of practices we can take care of that, and that vines can be stored very well in a shade and can be employed for the planting of this in the main field. By that way. Thank you. Thank you. Sir, So thank you very much for giving this all information about sweet potato. And definitely the interested farmer will contact you and will get the further information from your side. Once again, thank you very much from our institute for providing this wonderful information, sir. Now we'll go for the live streaming of vegetable varieties. अब हम उसका सीधा प्रसारण करेंगे अपने खेत से, जो कि हमने हमारी जो प्रदर्शनी प्रक्षेत्र है वहाँ पे इन फसलों को कैसे उगाया गया है और उसकी उपज क्या है, उपज क्षमता क्या है। कम से कम आप उसके फलों के आकार और प्रकार को देख कर समझ सकते हैं कि ये फसल आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। सबसे पहले दिस इज खरबूजा अर्कासिरी, लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज। आप देख सकते हैं ये खरबूजे की किस्म है अर्कासिरी, जिसका कि हमने हाल में विमोचन किया है। ये कैंटलप जो है खंड में है, इसको लिया गया है। उसका फल वजन लगभग 1 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी जो त्वचा है आप देखेंगे थोड़ा सा हरे रंग की धारियाँ होती हैं और इस पे जाल जैसा एक चित्र आपको दिखाई देगा पकने के बाद, और बहुत ही खुशबूदार है। और जो मीठापन है इसमें है, क्योंकि इसके जो TSS है वो 12 डिग्री ब्रिक्स से भी अधिक है। ये किसानों में लोकप्रिय है और किसान इसको उगा के लाभ कमा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो है तरबूज की अर्का श्याम है, ये भी आइस बॉक्स खंड में आती है। गहरी हरी तथा काली त्वचा है, 3 से 4 किलोग्राम वजन है इसका, और सबसे बड़ी खासियत है 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसमें भी जो TSS है वो 12 डिग्री के ऊपर है और उपज जो है लगभग 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर की दर से है। लौकी की बात करें, नेक्स्ट क्रॉप लौकी में अगर हम देखें तो अर्का गंगा जो है ये एक संकर है और जो महत्वपूर्ण बीमारी है या मुख्य बीमारी है गमी स्टेम ब्लाइट, इसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। हरे रंग के फल हैं, आकार में छोटे छोटे फल होते हैं और ये 56 दिन में, विशेषता ये है कि 56 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उपज जो है 55 टन प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्रॉप अर्का विक्रम जो कि तुरई है, ये संकर किस्म है
आपकी जो 46 दिन में, बहुत ही अगेती है, 46 दिन में ही पहली तुड़ाई इसकी संभव है। फल लंबे, कोमल तथा पकाने योग्य उत्तम गुणवत्ता युक्त होते हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, जिंक व मैग्नीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपज क्षमता जो है 34 से 38 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद हम देखेंगे बैंगन। बैंगन में जो अर्का हर्षिता वैरायटी है, ये आप देखिए, ये बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी है। फल इसके जो है गहरे हरे रंग के होते हैं और जो विशेषता ये है कि फल इसके गुच्छे में लगते हैं, फल जल्दी पक जाते हैं और तुड़ाई के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस वैरायटी की किस्म की विशेषता कि ये बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी है। टमाटर में अगर हम चलेंगे, टमाटर के में अर्का अपेक्षा है। कृपया टमाटर हमें दिखाएं। अर्का अपेक्षा देख सकते हैं आप, F1 है, संकर किस्म में ये हमने प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। इससे हम प्यूरी, पेस्ट, केचप और सॉस इत्यादि बना सकते हैं, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही कर दिया था। उपज क्षमता जो है इसकी 80 से 90 टन प्रति हेक्टेयर है। तो ये एक अच्छी किस्म है प्रसंस्करण के लिए। इसके अलावा एक और किस्म है हमारी टमाटर की, अर्का अभेद, जिसको कि अभी हमने हाल में ही जिसका विमोचन किया है। इसकी खासियत या कहिए तो विशेषता ये है कि ये 4 बीमारियों के प्रतिरोधी है। अर्का अभेद दिखाने की कोशिश कीजिए। कुछ समस्या आ रही है, अर्का अभेद दिखाने का प्रयास करें। अर्का अभेद, देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही है अर्का अभेद की। इसके जो फल वजन होता है वो 90 से 100 ग्राम है और इसे आप बाजार में ताजे बेचने के लिए उपयुक्त है। ये उपज है 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर और इसकी जो खासियत है कि ये भी प्रतिरोधी किस्म है 4 बीमारियों की। टमाटर के बाद बात करेंगे मिर्च का। मिर्च में अर्का तन्वी जो है एक नई विमोचित हमारी किस्म है। नेक्स्ट दिखाइए, मिर्च में अर्का तन्वी। आप इसके फल देख सकते हैं अर्का अभेद के, कितने सुदृढ़ हैं और कितने गहरे लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। मिर्च में अर्का तन्वी दिखाइए कृपया। जो मिर्च की जो किस्म है अर्का तन्वी, ये बाजार में हम दोनों के लिए इसको उगाया जा सकता है, हरी मिर्च के रूप में भी और सूखी मिर्च के रूप के भी। और इसकी विशेषता यह है कि ये पाउडर मिल्ड्यू और नेमाटोड तथा जो सबसे मुख्य है वो वायरस के प्रति ये सहनशील है। इसकी जो हरी मिर्च की उपज है वो 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। अभी तक हम संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। मिर्च कुछ समस्या आ गई है, तकनीकी समस्या आ गई है। इसके अलावा भी एक और मिर्च की किस्म है अर्का तेजस्वी, वो भी जो पाउडरी मिल्ड्यू और वायरस के लिए सहनशील है और हाल ही में विमोचित है तथा इसकी उपज जो है 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस सूखे मिर्च की उपज प्राप्त की जा सकती है। यार्ड लॉन्ग बीन और सेम ये भी हमारी है, जिसको कि हम किसी कारणवश आपको दिखा नहीं पाए। इसी के साथ ये जो हमारा खंड था सब्जियों से संबंधित, ये पूरा हो चुका है। अब मैं वापस डॉक्टर अंजनी कुमार झा जी को निवेदन करता हूँ कि वो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अनिल नायर सर। अब मैं अनुरोध करूंगा मैं हमारे डॉक्टर राजीव कुमार जी से कि वो फूलों के बारे में हमारे किसान मित्रों को अवगत करावें। गुलाब में हमारे संस्थान ने कई किस्में विकसित की हैं, जो कि लूज फ्लावर के लिए भी हैं, कट फ्लावर के लिए भी हैं, उसमें कुछ सुगंधित किस्में भी हैं और ऐसी भी फसलें हैं, ऐसी भी किस्में हैं जो कि गार्डन में लगाई जा सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अर्का आइवरी, ये कट फ्लावर की वैरायटी है। ये पॉली हाउस में भी उगाते हैं इसको और ओपन में भी उगाते हैं। पॉली हाउस में 200 फूल मिलते हैं, जबकि ओपन में ग्रो करने से, ओपन खुले में लगाने से इसमें 400 फूल मिलते हैं। दूसरी वैरायटी है अर्का स्वदेश, ये भी पॉली हाउस की वैरायटी है, कट फ्लावर की है। इसका स्टॉक लेंथ जो होता है 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और इसको भी ओपन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट अर्का प्राइड, ये भी एक कट फ्लावर की वैरायटी है, थोड़ा ऑरेंज कलर का।
इसको भी ओपन में भी लगाते हैं, पॉली हाउस में भी। पॉली हाउस में 200 फ्लावर मिलते हैं, जबकि ओपन में 400 फूल मिलते हैं इसमें। हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे संस्थान ने सुगंधित किस्में भी विकसित की हैं, जिसमें कि पहली है पुरानी वैरायटी अर्का परिमला। ये बहुत ही सुगंधित किस्म है और इससे गुलकंद भी बनाया जा सकता है। और दूसरी वैरायटी है सुकन्या, ये भी बहुत ही सुगंधित है, वो गुलाबी रंग के फूल होते हैं, बहुत उच्च उपज होती है इसकी। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि गार्डन के लिए डेवलप की गई हैं, जैसा कि अर्का किरण। ये लैंडस्केप में भूदृश्य के लिए बहुत ही उत्तम पाई गई है और बहुत फ्लोरीफेरस होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में फूल आते हैं। दूसरी ये अर्का किरण वैरायटी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अर्का शर्मिली, जो कि आपने देखा हमारे संस्थान में ये लगी है और करीब करीब साल भर फूल आते हैं। ये लाल रंग की एक किस्म है अर्का सिंचना। ये भी एक भूदृश्य के लिए संस्तुति की गई है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि ये लूज फ्लावर के लिए भी गुलाब जाना जाता है। और एक वैरायटी है अर्का सवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें लूज फ्लावर मिलते हैं और इसको हमने कमर्शलाइज भी किया है। किसान भाई इसके हमारे कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने इसको लिया है और उनकी राय अभी हम जानना चाहते हैं। वीडियो प्लीज़। मेरा नाम सुब्रमण्यम है और मैं हैसरगट्टा बैंगलोर से हूँ। हम पिछले 3 वर्ष से गुलाब की अर्का सवी किस्म उगा रहे हैं। इस किस्म में स्थानीय किस्म की तुलना में अधिक उपज प्राप्त हो रही है। इसके चमकीले गुलाबी रंग के कारण बाजार में अधिक मांग है तथा यह मुख्य कीटों व रोगों से प्रभावित भी नहीं होती है। हमने फूलों को 150 से 160 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में बेचा, जिसके कारण हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये हमारे किसान मित्र अर्का सभी उगा करके लाभ कमा रहे हैं। अब इस संदर्भ में मैं आपको कुछ इसमें बीमारियां लगती हैं गुलाब में और कुछ उसमें कीट लगते हैं, तो उनका कैसे समाधान किया जाए उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक पाउडरी मिल्ड्यू है जो कि मुख्य रूप से गुलाब की पत्तियों में आती है। सो इसमें दी गई तकनीक जैसे कार्बेंडाजिम को वो 0.1% स्प्रे करने से ये इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरी है ब्लैक स्पॉट। ये ब्लैक स्पॉट आ जाने से जो प्रकाश के द्वारा संश्लेषित जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रुक जाता है, जिससे कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसको भी कार्बेंडाजिम का स्प्रे करके इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, ये डाई बैक है। ये प्रूनिंग जब करते हैं हम गुलाब में, तब उसके बाद ये ऊपर से नीचे की ओर ये तना सूखने लगता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ गया तो पौधा मर जाता है। इसको मैनकोजेब या कैप्टान का छिड़काव करने से इसको रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट, ये इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं जो कि थ्रिप्स एक इसका मुख्य कीड़ा है। अगर थ्रिप्स आ जाने से इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इसकी जो बड होती है वो पूरी खिल नहीं पाती है, अगर खिलती भी है तो फ्लावर डिफॉर्म होता है। बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट, माइट एक और खतरनाक कीड़ा है गुलाब का। इसको कुछ केमिकल दिए गए हैं, डाइफेंथायूरान एंड एबामेक्टिन को स्प्रे करने से इसको रोकथाम किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये एफिड का प्रकोप सामान्य रूप से सर्दियों में पाया जाता है और इसको डाइमेथोएट और प्रोफेनोफॉस 2 और 1 ml प्रति लीटर में घोल करके छिड़काव करने से इसको रोक सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से केमिकल स्प्रे करने से हम डिजीज़ और पेस्ट को रोक सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मैरीगोल्ड, गेंदा, आपने देखा है नॉर्थ में गेंदा मुख्य रूप से उगाया जाता है। उसकी किस्म जो हमारे संस्थान ने किस्में विकसित की हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। ये एक अर्का अग्नि किस्म है, ऑरेंज कलर की वैरायटी है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी उपज बहुत ज़्यादा है और
दूसरी वैरायटी है अर्का बंगारा 2। ये है येलो कलर की वैरायटी। इसके फूल बहुत बड़े होते हैं और 40 से 45 दिन में ये रेडी हो जाती है। ये अर्का अभी हाल ही में जो हमारे संस्थान से विमोचित किस्म है, ये F1 हाइब्रिड है और ये बीज से ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसकी 10 से 11 टन प्रति हेक्टेयर किसान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्का शुभा, ये ऑरेंज कलर की F1 हाइब्रिड किस्म है और इसमें ल्यूटिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी F1 हाइब्रिड है गेंदा की, जिसको बोलते हैं अर्का विभा, ये भी हाल ही में विमोचित हुई है। अर्का भानु है जो कि येलो कलर की, पीले रंग की है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैलावदार हैं। अर्का परी और अर्का हनी 2 किस्में हमारे संस्थान से विकसित हुई हैं जो कि फ्रेंच मैरीगोल्ड की हैं। ये लैंडस्केप और पॉट के लिए संस्तुत की गई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इनमें से बंगारा वैरायटी जो है वो हमारे किसान भाई ने उगाई और उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। गेंदे की बंगारा 2 किस्म से बहुत अधिक पैदावार मिली। एक पौधे से आमतौर पर 3 किलो से अधिक पैदावार मिलती है। मैंने फूल 130 रुपए के हिसाब से बेचा है और अब तक 1 एकड़ से 2 लाख की आय मिली। अभी और अधिक पैदावार मिलने की उम्मीद है। हेलो, आपने जैसे देखा कि किस तरह से हमारे किसान भाई ने अर्का बंगारा 2 से अधिक उपज ली है। अभी हम कुछ मैरीगोल्ड, जो गेंदा में कुछ बीमारियां आती हैं और उसमें कुछ कीड़े लगते हैं, उनके रोकथाम के बारे में कुछ हम स्लाइड्स देखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गेंदे में एक तो लीफ स्पॉट, जो उसमें काले धब्बे आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, और इसमें जो ब्लाइट आती है ये बहुत ही खतरनाक है और जैसा कि बताया गया है क्लोरोथाइनॉल अगर स्प्रे करेंगे तो इससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट, एक एकीकृत रोग प्रबंधन अगर अपनाया जाए विद ट्राइकोडर्मा और अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम, जिसको AMC बोलते हैं, साथ में अगर वेजिटेबल स्पेशल भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो पौधा होगा ज़्यादा पुष्टि होगी उसमें और बीमारी कम लगेगी। नेक्स्ट, माइट, ये एक पॉलीफेगस है और जैसे ही मार्च अप्रैल महीना आता है इसका इन्फेस्टेशन, इसका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए पहले तो आप इसको सल्फर एक स्प्रे कर सकते हैं, डाइकोफॉल का स्प्रे करने से इसका कंट्रोल है, बट ध्यान रखना है कि जैसे ही शुरुआत में इसका डैमेज होता है तभी स्प्रे करना चाहिए, बाद की स्थिति में बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, ये बड बोरर एक बहुत ही डेंजरस है मैरीगोल्ड के लिए। जैसे ही ये डैमेज करता है फ्लावर को, देखिए जैसा कि बड में छेद दिख रहा है, तो उसमें अंदर चला जाता है और अंडे दे देता है और फिर उसके बाद पूरा फ्लावर डैमेज हो जाता है, उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं रहती है। सो जैसा कि बताया गया है इसमें प्रबंधन के लिए स्प्रेइंग ऑफ नीम कर्नल, सो इससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट, सो अभी आपने देखा कि कैसे बीमारियां और रोगों का प्रबंधन मैरीगोल्ड में किया जा सकता है। सो अभी मैं चाहूँगा कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाए। हमने जो भी फ्लावर क्रॉप्स की किस्में अपने प्रदर्शन क्षेत्र में लगाई हैं तो किसान भाई उनको भी देखना पसंद करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज़। ये गुलाब की किस्म है अर्का सवी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत लूज फ्लावर की वैरायटी है और इसकी उपज बहुत ज़्यादा है और किसान भाई इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आइवरी एक कट फ्लावर की वैरायटी है जो कि पॉली हाउस और ओपन में भी उगाई जा सकती है। और पॉली हाउस में देखें तो इसमें करीब 200 फूल लगते हैं, जबकि ओपन में लगाने से 400 फूल के आसपास इसकी उपज है। नेक्स्ट, अर्का रेड, ये जरबेरा की किस्म है और हाल ही में ये विमोचित हुई है। जैसा कि आपको पता है कि पॉली हाउस में ही लगाते हैं, बट ये किस्म
ख़ास तौर से ओपन में अंडर बेंगलोर की कंडीशन में इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, 40 फूल आते हैं प्रति पौधे से एक साल में, और इसका स्टॉक जो होता है, डंठल होता है, वो भी 40 सेंटीमीटर का करीब होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ आप दूसरी वैरायटी देखेंगे अर्का कृषिका, जो कि पीले रंग की है। ये भी ओपन में बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसका भी स्टॉक जो डंठल होता है वो करीब करीब 40 सेंटीमीटर होता है। इसको कट फ्लावर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब इसको हम सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बुके वगैरह में आपने देखा होगा। नेक्स्ट, ये एक आबोली है जिसको क्रोसांड्रा बोलते हैं, अर्का चन्ना वैरायटी। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, और इसका जो लाल रंग के आप या ऑरेंज कलर के जो फ्लावर देख रहे हैं, यही इसकी वैल्यू है। इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपये मार्केट में होती है। इसका रंग जो होता है बहुत चटकीला होता है, किसान इससे भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये कटिंग होती है इसकी टर्मिनल, उससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें सीड नहीं होता है। नेक्स्ट, अर्का श्राव्या, ये जो किस्म है ये पॉट के लिए और गार्डन के लिए विकसित की गई है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो फैलावदार हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये किस्म बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसमें लूज फ्लावर भी, जो खुले हुए फूल हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई। नेक्स्ट, ये श्रिया एक दूसरी बहुत ही पॉपुलर और किस्म है, जिसके कि लूज फ्लावर यूज़ होते हैं, और ये 3 महीने के बाद ही फ्लावर देना शुरू कर देती है। इसमें जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं फूल, ये लोकल से बड़े होते हैं, लोकल किस्म से बड़े होते हैं, और किसान इसको बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट, पॉटेड प्लांट ग्लैडोलस। दिस इज़ ग्लैडोलस वैरायटी ऑफ अर्का अमर, जो हमारे उत्तर भारत में किसान भाई इसको उगा रहे हैं वो जानते होंगे। और ये अर्का अमर किस्म है जो कि फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंस है, और इसके एक पौधे में 2 स्पाइक आती हैं, और उसके साथ साथ इसमें 2 से 3 कंद भी मिलते हैं। बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट, एक दूसरी किस्म है अर्का आयुष, ये भी फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमने 30 बाई 20 सेंटीमीटर पे इसको प्लांटिंग किया है, और हर एक पौधे से 2-2 स्पाइक आ रही हैं। इसमें एक और ख़ास बात है, ये 5 से 6 फूल उसमें एक साथ खिलते हैं, जो कि इसकी क्वालिटी को बताते हैं, और इसमें 2 से 3 कंद भी मिलते हैं। नेक्स्ट, अर्का केसर वैरायटी है, जो कि इसका रंग बहुत अच्छा है, जो कि केसरिया रंग का है, और ये भी फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंट है वैरायटी। हालांकि ओल्ड वैरायटी है, बट कलर इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें भी कम से कम 2 स्पाइक आती हैं, और 1 से 2 बल्ब भी मिलते हैं। इसमें 6 से 7 फूल एक साथ खिलते हैं, जो कि कट फ्लावर के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है। नेक्स्ट, ये आप जो फसल देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाइना एस्टर। इसके फूल देखिए वाइट कलर की किस्म है अर्का पूर्णिमा, और ये पाउडर पफ टाइप की है। इसकी उपज 6 से 7 टन पर एकड़ होती है। किसान भाई इसको बहुत ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी वैरायटी है अर्का शशांक, जिसका कि फूल पोम्पोन टाइप का है, पूरा बॉल की तरह होता है, और इसको कट फ्लावर के लिए संस्तुति की गई है। नेक्स्ट, ये पॉटेड प्लांट के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, जैसा कि क्वायर गमले में भी आपने देखा, ये मैरीगोल्ड की किस्म अर्का परी है, और इसको पॉट में भी लगाया जाता है। बहुत ही फ्लोरीफरस है। इसमें स्पेशल एक टेक्निक है जो कि न्यूट्रिशन की है, जिससे कि इसकी बढ़वार को अच्छा से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये मुकना है कीवांच, और इसको बोलते हैं, ये मेडिसिनल क्रॉप है, औषधि फसल।
इसमें एल डोपा कंटेंट होता है जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, जो इसमें 4.5 से 5% होता है, जो कि जो लोकल किस्म होती है उससे कई गुना ज़्यादा है। और इसकी उपज भी, इसकी जो बीजों की उपज भी है 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर होती है, जो कि लोकल से बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, ये ब्राह्मी आप देख रहे हैं जिसको अर्का प्रभावी है, इसका उपज भी बहुत ज़्यादा है, इसकी पत्तियां यूज़ होती हैं और बोलते हैं कि ये मेमोरी बूस्टर है। तो इसकी वेजिटेबल के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको कुष्ठ रोग, त्वचा रोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ड्राई बायोमास यील्ड जो है 2.3 मीट्रिक टन है और इसमें एशियाटिकोसाइड एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा है, 2.25 से 3.85। सो किसानों में इसकी भी बहुत डिमांड है। धन्यवाद राजीव। अब अगली जो श्रेणी है फसलों की वो है प्लांटेशन एंड स्पाइसेस क्रॉप्स। क्या हम एक बार जुड़ने का फिर से प्रयास करें? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वेरिड हॉर्टिकल्चर काजरी जोधपुर से डॉक्टर धुरेंद्र सर नहीं है, माफ़ कीजिए, धुरेंद्र साहब जो कि खजूर के ऊपर बात, हाँ धुरेंद्र सिंह सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो काइंडली हमें खजूर के बारे में बताइए। हमारे जो किसान हैं जोन 2 में राजस्थान हरियाणा से। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। अभी जैसा कि मेरे को आदेश हुए हैं खजूर के विषय में बोलने के, सर तकनीकी खराबी की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं सर से, हम दोबारा प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे अदरक की किस्मों का जो हमारा भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोईकोड केरल का जो संस्थान है, वहाँ से जो किस्में अदरक की जो हमारी विकसित हुई हैं केरल से, क्या हम देख सकते हैं जी? ये है महिमा, सुप्रभा, वज्र, गिरिगंगा, ये कुछ अच्छी किस्में हैं जो कि हमारे संस्थान कैलिकट ने अनुमोदित की हैं। ये जिसमें से वज्र जो है ये हाई एसेंशियल ऑयल कंटेंट के लिए है। बारे में संक्षेप में विवरण दें ताकि हमारे जोन 2 के किसान भाई उससे लाभान्वित हो सकते हैं। वो खुद जुड़ पाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिलहाल हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अनुरोध करता हूँ दोबारा से सर। अभी यहाँ हम 5 टेक्निक डेवलप किया, ये बताते हैं कि समग्र ये एकीकृत बीमारियों और कीटों के लिए करने के लिए सबसे पहले टमाटर का नहीं है, टमाटर में एक टूटा बोल के एक अमेरिकन मात आ गया, नया कीड़े थे, ये बाहर देश से आके ये अभी हमारे देश में जितना भी जगह पर टमाटर है वो सब जगह पर फैल दिया। इसको रुकने के लिए हम डेवलप किया सक्शन इंटीग्रेटेड मेथड। इसमें पहले बॉर्डर क्रॉप मेज लगाना और ये ट्रैप का, ये सक्शन ट्रैप, लाइट और सक्शन ट्रैप। इसमें क्या होता है कि लाइट में ऐसे कीड़े आके अट्रैक्ट होता है, फिर कीड़े नीचे रहता है। फिर इसके बाद हम दूसरा ट्रैप है कि हमारा फेरोमोन ट्रैप। ये फेरोमोन ट्रैप से भी ये जो फीमेल रहता है वो मेल वो आके चिप जाता है। अरे बट तीसरा है कि ये ट्राइकोकार्ड, ये एग पैरासाइट होता है, ये कीड़े का बच्चों को खाने वाला। ये ट्राइकोकार्ड, ट्राइकोकार्ड रखने से ये सब
ये ट्रेकोकार्ड कम से कम 70,000 इसमें 1 एकड़ के लिए रखना पड़ता है। ये आके वो खा जाता है, इसलिए वो उसका कीड़े का बच्चों कम हो जाता है। ये 3 तकनीक उपयोग करने से ये कम होता है। अगर ये कीड़े थोड़ा सा प्रबल रहा है उस टाइम पर क्या करना है, औषधि स्प्रे करना है। औषधि जो है एक है डेल्टामेथ्रिन 1 ml और इंडॉक्सीकार्ब 1 ml स्प्रे करने से ये कम हो जाएगा। वो कम से कम 3 बार स्प्रे करने से इसका रुक जाएगा। ये सब करने से ये कम से कम 70% तक ये कीड़े को रोक सकते, ये अधिक पर यील्ड मिल सकता है। नेक्स्ट, दूसरा है कि अभी मिर्ची में ज़्यादातर बीमारी ये रस पीने वाला कीटक जैसा व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड से आता है। ये वाला ज़्यादातर मिर्ची में आके खा जाता है और वायरस बीमारी फैल जाता है। इसके लिए हमारा पहले है कि नर्सरी जो कि नायलॉन नेट के अंदर बनाना, और दूसरा बॉर्डर में मेज 2 रो रखना, और स्टिकी ट्रैप्स ये पीले का और नीली का स्टिकी स्ट्रैप रखना फील्ड में, और मल्च जो है शीट, सिल्वर कलर का मल्च शीट लगाना बीच में। इसके वजह से ये कीड़े भी कम होता है। और तीसरा है कि जब भी पौधे लगाते हैं 10 दिन के बाद, जब मेन जमीन का लगने के बाद 10 दिन से हमारा जो औषधि है ये सिस्टमिक एसिफेट, पिपरेनिल और इम्डाक्लोरप्रिड और स्पेनेटोरियम, ये सब एक हफ्ते के बाद एक औषधि स्प्रे करके फूल और फल आने तक स्प्रे करना है। उसके बाद फल आने के बाद कोई औषधि स्प्रे नहीं करना। लेकिन अगर ताकत देने के लिए पौधे के लिए सागर का बोल के एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है 2 ml पर लीटर, और हमारा जो अर्का वेजिटेबल स्पेशल है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये भी स्प्रे कर सकते हैं। कम से कम 3 बार स्प्रे करना, 30 दिन में, 40 दिन में और 17 दिन में 3 बार स्प्रे करना है। ये सब करने से दुगनी ये हो सकता है यील्ड पर। ये सब करने का आपका अच्छा असर पड़ता है यील्ड भी। नेक्स्ट, अभी फूल और पत्ते गोभी का एक है हमारा बोटानिकल पेस्टिसाइड, नीम पाउडर से बनाया हुआ नीम पैलेट। ये अभी 30 ग्राम पर लीटर से मिला के 15-20 दिन के बाद 7 टाइम पर स्प्रे करना चाहिए। 7 टाइम पर स्प्रे करने से इसका ये बीमारी डायमंड बॉल के जो कीड़े हैं ये सबको रुक सकते हैं, और बहुत 17% तक इसका कम करके कम से कम 2 गुनी बढ़ सकता है यील्ड। नेक्स्ट, और ये अभी लौकी और कीरे का नेक्स्ट, ये नेक्स्ट चौथे का हमारा खीरे और लौकी का ये फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, क्योंकि ये जो फल में फ्रूट में आके ये कीड़े होल कर छेद करके खराब कर देता है। इसके लिए लूर ट्रैप बोल के हमने एक निकाला है, ये औषधि, नया औषधि से। ये ट्रैप्स कम से कम 15-20 1 एकड़ के लिए रखना पड़ेगा, ये सब अट्रैक्ट होके कम हो जाए। इसके बाद जो बॉर्डर में मेज लगाते हैं इसको बेट क्रैप स्प्रे करना है। ये जागरी और ईस्ट और डेल्टामेथ्रिन 2 ml पर मिला करके बॉर्डर क्रॉप में और नीचे क्रॉप का नीचे पर स्प्रे करने से ये कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी टमाटर का ऊपर भी हम ऑर्गेनिक मैनेजमेंट बना दिया है। इसके बहुत बीमारी अभी टमाटर पर आ रहा है। इसके लिए पहले वायरस के लिए बॉर्डर क्रॉप 2 से करना, और दूसरा है कि स्टिकी ट्रैप्स, पीले का और नीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाना। तीसरा है कि मल्च, इसमें ऑर्गेनिक है इसलिए जो भी घास वगैरह क्रॉप का वेस्ट मिलता है वो सब बीच में लगाना है, स्ट्रा मल्च। इसके बाद जो है स्प्रे करना है, हमारा माइक्रोबियल कंसोर्शियम एक है और वेस्ट डिकम्पोजर है। ये 5 ml पर लीटर बना के कम से कम फल आने तक हर हफ्ता में स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद अगर मौसम खराब होने से और रेनी सीजन में इसमें ये फाइटोप्थेरा बोल के एक बीमारी आ रहा है, इसको रोकने के लिए 1% बोर्डो मिक्स से स्प्रे करना है। और दूसरा है कि ये
और कीड़े जो आता है उसको रोकने के लिए कोई भी नीम पत्ते का, नीम प्रोडक्ट का पेस्टिसाइड जितना है वो सभी एक हफ्ते के बाद स्प्रे करने से इसको रोक सकते हैं। हमारा संस्थान में एक रेजिस्टेंट वैरायटी भी निकाला है, ये अर्का अबीद बोल के, ये वायरस रेजिस्टेंट और फाइटोप्थेरा ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। ये यूज़ करने से भी बहुत अच्छा फसल मिलता है, दोगुनी बढ़ता है इसमें। ये सब करने से आपको फ़ायदा मिलता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर की मातृभाषा तेलुगु है और सर ने हिंदी में बोलने का प्रयास किया, इसके लिए सर विशेष धन्यवाद आपको। हमारे किसान भाई अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बी आर रघुपति सर से, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन विभाग के प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष हैं। बी आर रघु सर लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में बताएंगे संक्षेप में। In Division of Natural Resources, this time we are demonstrating 3 technologies. One is Arka Vegetable Special, and second one is, this is Arka Vegetable Special. Arka Vegetable Special is the micronutrient formulation having all micronutrients, and it is specially designed for vegetable crops, especially those which are having deficiency symptoms or low content of nutrient. And it is derived based on the nutrient availability in the soil and the demand of the crop. And it is recommended in 3 categories. One for vegetables which is less than 70 days, around 3 grams per liter is recommended, and monthly intervals there after flowering. And for vegetable crops which is more than 100 days duration, 5 grams per liter at the time of flowering and monthly intervals thereafter. And for cucurbits, 2 grams per liter is recommended. And you can see here a very good response for application of vegetable special in case of cabbage. And this is recommended only for foliar application, and you should be remembered it is not suitable for soil application. And also one more caution is that we should not mix this with any insecticide or pesticide. Next one. This is Arka microbial consumption. This is the combination of 3 important microbes which is having capacity to nitrogen fixation, and then phosphorus and zinc solubilization and potassium mobilization. And this considerably reduces the cost of cultivation. And this product can be stored for a long time without any deterioration in the quality. And this is used. Nitrogen and phosphorus application can be reduced by nearly 25%, and also there will be an increase of 10 to 15% in yield. And you can see here the very good response of tomato for AMC application. And the recommended dose is around 5 kg AMC is mixed with 500 kg FOM, which can be applied for 1 acre of land. And this is also suitable for soil application as well as foliar application, as well as liquid formulations are available with us, which is suitable for drip irrigation purpose. Next one. And we have one more important technology where a soilless vegetable cultivation technique is developed at IIHR. This uses Arka fermented coconut as a substrate. And using this substrate, almost 12 native as well as exotic vegetables are demonstrated in IIHR in this National Horticulture Fair. And you can see here the substrate is Arka fermented cocoa butter, and we have a solution which is a combination of both micronutrient as well as all essential secondary and primary nutrients. These solutions are ready for use. Just 5 ml per liter we'll have to make use, and this is especially suited for urban cultivation, urban and peri-urban cultivation on the terrace gardening. And the most important thing is, since the nutrients are supplied in a very balanced form, the vegetables are very rich in nutrient content. बहुत बहुत धन्यवाद रघुपति सर। दर्शकों की सुविधा के लिए मैं हिंदी में संक्षेप में बता देता हूँ। हमारे संस्थान ने अर्का वेजिटेबल स्पेशल और AMC
अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम और सॉइललेस कल्चर, मिट्टी रहित खेती की तकनीकों का विमोचन किया है, विकसित किया है, उसी के बारे में रघुपति सर बता रहे थे। अब मैं अपने लक्ष्मण सर को आमंत्रित करता हूं कि वो टमाटर की जो कलम विधि है, जिससे कि फ्लड सिचुएशन में क्रॉप को बचाया जा सके, फसल को बचाया जा सके, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर बेसिक साइंसेस प्लीज। ये बैंगन और टमाटर के कलम है। ये बैंगन के मूल वृंतु पर कलमित टमाटर जल अधिकता के समय पर कम करने की एक प्रभावी तकनीक है और ये बहुत अच्छा विधि है। बैंगन की मूल वृंतु पर कलमित जो पौधे होते हैं अर्का नीलकंठ के ऊपर, ये 6 दिन तक क्षमता रखते हैं और जो पौधे अकलमित होते हैं वो 24 घंटे में विल्टिंग शुरू कर देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से सेंथिल कुमार सर का कि वो हमारी जो द्वारा विकसित जो संयंत्र हैं उसके बारे में बताएं। आप अभी देख रहे हैं ये प्याज का बीज खेती में डालने के लिए मशीन है। ये हाथ से डालने में ये बेटर है, आप अच्छे से वो यील्ड मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ये हाथ से खींचने वाला मशीन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये है प्याज का लीफ काटने के लिए मशीन है। ये हार्वेस्ट करने के बाद 2-3 दिन के बाद वो ड्राई हो जाएगा। वो लीफ को काटने के लिए ये मशीन है। ये 1 टन 1 घंटे में 1 टन प्याज को काट कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये है सब्जी और फल, इसको वैन में डाल के 500 kg इसको लोड करके, इसमें है एवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। 2 दिन तक आपको फ्रेश रहेगा। इसमें टीवी, ऑडियो, जीपीएस है। अपार्टमेंट और नहीं तो एक सिटी में मुख्य रास्ते में पार्क करके आप सब्जी और फल सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये है ये छोटे वाले के लिए, अगर वो छोटे किसानों को ये यूज़ हो जाएगा। इसमें 200 kg फल और सब्जी रख के, इसमें भी एवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम है और इसमें 2 दिन के लिए फ्रेश रहता है। ये सारे सोलर पावर में चलता है, पेडल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोटराइज्ड में चले जाता है। ये ऑलमोस्ट 200 kg का कैपेसिटी है। नेक्स्ट। ये आम और बनाना केला राइपनिंग करने के लिए चेम्बर है। इसमें रख के 1 टन कैपेसिटी रख के, इसमें एथिल और ये कास्टिक सोडा रख के इसको राइपनिंग कर सकते हैं। 1 टन का कैपेसिटी है। नेक्स्ट। ये कुंभ का पैकेट बना के आप पैडी स्ट्रा रख के, स्पॉन डाल के, रेडी टू फ्रूटिंग वाला बैग कुंभ का रख के, इसमें 100 बैग्स रख सकते हैं। ये इसको गन्नी बैग में पानी डालेंगे तो उसमें तापमान थोड़ा सा ठंड रहेगा। 1 kg हर दिन 1 kg तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये चाहिए तो सोलार में भी पंपिंग पानी डाल सकते हैं। नेक्स्ट। ये आम तोड़ने के फल तोड़ने के टूल्स है। इसमें आम तोड़ने के लिए है, सपोटा और गोवा तोड़ने के लिए भी है, सेंटर में है। लास्ट में आप देख रहे हैं पीवीसी पाइप के साथ वो लेमन का तोड़ने के लिए टूल है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जैक फ्रूट का कच्चा जैक फ्रूट को चीला पील निकलने वाला मशीन है। ये सब्जी के लिए यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट। ये अमरूद, ये पोमोग्रेनेट बीज निकालने की मशीन है। ये ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो इसको जूस बनाने के लिए भी ये यूज़ हो जाएगा। इसको 80 kg 1 घंटे में आप फ्रूट बीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं
दिव्या रेड्डी सर से अनुरोध करूंगा कि वे परागन की जो विधि है पॉली हाउस में उसके बारे में संक्षेप में विवरण दें। धन्यवाद सर। Nowadays this polyhouse cultivation of vegetables is becoming popular, and when we grow vegetables in under polyhouse, this pollination is a limitation when we grow vegetables under polyhouse conditions. Generally we may have to use hand pollination. So our IHR has come out with a technology where by using native honeybees, we can grow this muskmelon and ridgegourd and other cucurbitaceous vegetables. Here we have used two species of native bees. One is stingless bees, another is our Indian honeybee. When we introduced this Indian honeybee box with having a two-side opening, we could successfully use these bees for pollination of muskmelon. What you are seeing, this Arca Siri developed by the IHR grown under polyhouse, without hand pollination, we could successfully grow this muskmelon, and with this honeybee pollination we will get, and the box there you are seeing the stingless bee. This stingless bee also is a very good pollinator. By having this 4 to 5 boxes per acre, we can get a good pollination, and farmers can get this income from honey, as well as we will get the good yield through honeybee pollination, and so that we can reduce this hand pollination, which is laborious and time consuming. Next. Another similar way here, this is the ridgegourd. In this ridgegourd also, we have used these honeybees, and we could grow successfully. What you are seeing is this Arca Prasan and Arca Vikram varieties of the IHR. Here also we have placed this Indian honeybee colony and stingless bee. See, we have got very uniform yield and without hand pollination, and in the polyhouse conditions you will get 2 to 2.5 times higher yield, and bee pollination gives a very up to 70 to 85 centimeters length ridgegourd and very uniform size. By using this technology, we need not go for this hand pollination, and we can successfully grow these cucurbitaceous vegetables under polyhouse. Next. Then one more technology here we have is for the nematode management under polyhouse conditions. One of the components of this integrated management of nematode is a crop rotation. When this capsicum, tomato and all are very susceptible to nematodes, before taking up the capsicum or tomato, if we grow this marigold, or another crop is the velvet bean, that is the mucuna, we can break this nematode cycle, because these plants are having nematicidal properties. So when we grow this, and the green one you are seeing is that mucuna, that is velvet bean, that when we grow, after 45 days, if we plow back, this will add fertility to the soil because of nitrogen fixing. So nematode also can be controlled, and through marigold we will get additional income also. So this is one of the very effective components. Besides this, we can also use biopesticides for this integrated management of nematodes under polyhouse conditions. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि पॉली हाउस में जो फसल लगाते हैं उसमें जो परागन की जो समस्या आती है उसको हमारी मधुमक्खियों के पालन करके हम आराम से उसमें फसल ले सकते हैं और उपयोगिता भी काफ़ी है, मधु भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस.के. सिंह सर, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एम.एम.बी. धनंजय साहब को, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, की मंचासीन होवें। इस बीच एस.के. सिंह सर हमारे अटारी जोन 2 के डायरेक्टर। एस.के. सिंह सर आपकी प्रतिक्रिया हमारी इस प्रयास के बारे में कृपया दें। सर कृपया अनम्यूट करें अपने आप को। सर आपकी आवाज नहीं आ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। सर एक्चुअली हमारे डायरेक्टर निर्देशक महोदय अभी कुछ और मीटिंग चल रही है उनकी IIPR के साथ, उसमें व्यस्त हैं, तो मैं डॉक्टर राजनारायण, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। हाँ नोडल ऑफिसर आप हैं साहब, बढ़िया। आपकी प्रतिक्रिया दीजिए साहब।
सर एक्चुअली ये बहुत अच्छा स्टेप है जो वर्चुअल किसान मेला, ये नया कंसेप्ट और एक बहुत अच्छा है और कई टेक्नोलॉजी हम खुद ही देख रहे हैं, किसान भाई इंटरेक्ट भी हो रहे हैं। खासकर जो सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने विजुलाइज कराई है सभी किसान भाइयों को, और जो टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है आपने अपनी बताई है, दिखाई है, उससे बहुत सभी किसानों को इनके बारे में जानकारी मिली है और इन तकनीकियों को एडॉप्ट करके वो अपना प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली इनकम को बढ़ाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अभी सपना है कि किसानों की आमदनी बढ़े और हम सब लोग भी उसमें लगे हुए हैं। तो सर आपका जो स्टेप है इस किसान मेला का बहुत ही अच्छा है हमारी तरफ से और हम सबकी तरफ से, और हमारे राजस्थान जोन के, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जोन के सभी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत फायदा मिला होगा, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। और हमारे सभी जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, केवी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तकनीक के बारे में अच्छे से समझा होगा, सुना होगा और वो फर्दर इन तकनीकों को किसानों को फायदे के लिए आगे बढ़ाएंगे। हम इस सराहनीय कार्य के लिए आप सबको बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। और यही हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुवचनों के लिए, हम अनुग्रहित हुए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर M.R. दिनेश सर से, अगर वो जूम लिंक से जुड़ सकते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें सेशन 2 के लिए, आज के सेशन 2 के लिए। M.R. दिनेश सर शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर P.L. सरोज सर, डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, सर आप अपने वचनों से अनुग्रहित करें हमें सर। सर आप अनम्यूट करें। P.L. सरोज सर, लगता है सर भी नहीं जुट पा रहे हैं, लंच ब्रेक का टाइम है। अब मैं अनुरोध करूंगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब डॉक्टर M.V. धनंजय साहब से कि वे अपनी प्रतिक्रिया दें। Thank you, Dr. Anjali Kumar Jha or Dr. Rajiv for nicely managing the whole program, moderating the program. I thank first Dr. Saroj, Director CAAH, because of the efforts and support of the Director Sir only this program is come to the stage. And I thank Dr. S.K. Singh Saab for really mobilizing farmers in all the KVKs, almost 63 KVKs under this zone, 42 farmers producers organizations, and actually also there are 14 Art of Living farm centers belong to this zone have participated in a big way. I received photos from all the KVKs and FPOs wherein they have made arrangements for really seeing this program live for the benefit of farmers. I thank all the KVK heads and president and CEOs of this particular zone 2, wherein Delhi, Haryana and Rajasthan have been covered. Without your support, though we can plan any kind of program, but really making it happen, it is a collective effort. You people all have put in a lot of efforts at your KVK's level, at Tatari zone level, and even our horticulture institution of this zone have provided the information required for the crops and problems of the zone. I thank one and all on behalf of organizing committee, our ICR headquarters, for supporting and making this event a big success. धन्यवाद महोदय। मैं अपने तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे निदेशक अटारी के, निदेशक CIAH बीकानेर के और राज्य विभाग के अधिकारीगण, विषय विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े थे, और हमारे मॉडरेटर साथ में अनिल नायर सर, राजीव कुमार, खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा जी लखनऊ से, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा मैडम सोलापुर से,
डॉक्टर मुरकुटे साहब कोशिश कर रहे थे जुटने का, लेकिन जुट नहीं पाए फाइनली, लेकिन मैं उनका भी आभारी हूँ। डॉक्टर धुरेंद्र सिंह सर CIAH से और CPRI से डॉक्टर पिंकी रायगोंड को, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कृषक मित्र जो हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली से जुड़ पाए थे। मुझे उम्मीद ही नहीं वरन विश्वास है कि आपको इससे लाभ मिल पाएगा और हम आपकी आय दुगनी करने के लिए निरंतर संपर्क में रहेंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप अटारी के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या NHF की साइट पर हमारे ईमेल एड्रेस वगैरह हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे भी होगा हम प्रोवाइड कराएंगे। और बागवानी प्रौद्योगिकी हेतु व्यवसाय उद्यमशीलता और स्टार्टअप और सहयोग के लिए हमारा ये नया बेस्ट हॉट है, इसमें आप हमें संपर्क साध सकते हैं। और प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए हम ITMU के थ्रू आपसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा ईमेल ID आपको दिख रहा होगा और फ़ोन नंबर भी है, तो कृपया संपर्क साधें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you one and all. Thank you one and all once again.